मास्टर्स, सारे दानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। मैं सोच रही थी आज उसके बारे में बताओ। शिवरात्रि का ये चल रहा है अभी सत्र सीजन, तो उसके बारे में बताने के लिए देख रही थी। बताए या मेडिटेशन करेगा? थोड़ा सा बता दीजिए, फिर मेडिटेशन करते हैं as usual। हाँ जी, ये तो पता होगा बहुत लोगों को। शिव शक्ति के शिवरात्रि क्या है, शिव क्या है, इसके बारे में तो हर मेडिटेटर, हर गुरु अपने अपने कुछ रिसर्च करके कुछ बताते। वो जो चीज़ हमें टच होता है, जिसको हम करते आए तो उसको हम जल्दी पकड़ लेते हैं। जो चीज़ हम नहीं करते हैं वो चीज़ बोले तो कभी होता है टच, कभी नहीं होता है। शिव के बारे में तो बहुत अच्छे से बताया गया। ये बात किसी को समझ आ गया, आ सकता है, किसी को अरे नहीं भी आ सकता है, क्योंकि ये जो ब्रह्म कुमारी अलग इसमें बताते हैं शिव का एक्सप्लेनेशन, शिव क्या है। तो शिव के एक्सप्लेनेशन इधर शी एंड वो, तो इन एंड आउट ब्रेथ बताया गया एक इसमें। हमारे जो हम ब्रेथ को ये करते हैं ना, ब्रेथ को अपना गुरु मानते हैं, उसके हिसाब से शी आउट ब्रेथ व इन ब्रेथ ऐसे करके बताते, इन एंड आउट। और एक इसमें बताया तो निशब्द वाली बात आती है। श यानी निशब्द, निशब्द में मतलब साइलेंस, प्लीज को दिखाते हैं करके वो श, उस समय हमारा ब्रीथ आउट होता है, एक श्वास बाहर आती है। वाह यानी वाव वाली सूचित सूचना करता है, यानी एक तरह का ये निशब्द के बाद जो हम फील करते हैं ना वो वाव, और अच्छा फील आता है जब हम मौन साइलेंस में जाते हैं। साइलेंस के नेक्स्ट मोमेंट ही हमें अच्छा फील आता है, दैट इज कॉल्ड वाव। ये हर लैंग्वेज में होता है, ऐसे करके डिस्क्राइब किया है इसको। अलग अलग गुरु अलग अलग इसमें भी डिस्क्राइब करे हुए, जो हमें इसका ये टच होता है उसको आप अपना सकते हैं। और शिव जी के तो अलग अलग उनके उपकरण है सांकेतिक रूप से। हम लिंग को एक मानते हैं, लिंग का क्या है मीनिंग, कोई रूप नहीं है। ज्योतिर्लिंग स्वरूप बोलते वो जमीन से निकला रहता है, ये एक है, कोई रूप नहीं दिया। तो ज्यादातर शिवलिंग तो ऊपर का जो लिंग होता है, ऊपर जो आता है ना वो जमीन से आया रहता है, साइड में उसका वो रहता है, तो वो रूप है। और शिव जी का फोटो जहाँ देखते हैं तो उसका ऊपर वो है, गंगा जी है, चंद्रमा है, और अर्धनारीश्वर का रूप बोलते हैं, त्रिशूल है। ऐसे उनका जो भी उपकरणों का सांकेतिक रूप में समझा जाए तो ये तो एक हमें किसी को पता नहीं रियलिस्टिकली कैसे है शिव। ये तो हम उसको चित्रकार बनाते आए, हम देखते आए उसी को हम, हाँ शिव मतलब ये सब है। बट उसको हम अलग वे में नहीं, मेडिटेशन स्थिति में आने के बाद तो हम पूजा करते थे, उस समय लगता था वो लिंग को पूजते पूजते हम उसी पे पूज भक्ति योग में धीरे धीरे हम आते हैं तो मेडिटेशन में ये हायर लेवल बोला जाता है। तब हमारा वो एक बदलाव होता है, हो रहा रहता है भक्ति योग से हम आत्मा इसमें जाते हैं ज्ञान योग में। तो उस समय इन सारे उनका जो संकेत दिया हुआ है, उस संकेत को एक मीनिंग देते जाए तो उनका जो पहनाव है, उनका रूप में जो यूज किया गया, उसका क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या वो बताते हैं। तो उसमें चंद्रमा को दिया गया, आधा आधा चंद्रमा होता है, तो आधा है ना, अर्ध आधा से हाफ, वो जो 15 डेज में बीच में जब आता है, तो मैंने बोला ना पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में, पूर्णिमा के बाद भी वो शेप आता है, अमावस्या के बाद भी आता है। मतलब अपने लाइफ में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, सबका दो रूप होते हैं, दिन रात सबका अपोजिट होता ही है। कोई भी वर्ड्स आप लेंगे तो उस हिसाब से भी हम उसको ले सकते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करते हुए सूचित करता है वो अर्ध चंद्रमा। और सबसे बेस्ट मुझे लगा गंगा, गंगा को धारण किया हुआ दिखाते हैं, तो इसको इसको बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी। तो इसके साथ हम इसको सांकेतिक रूप से समझते हैं ना,
समझने लगते हैं, ध्यानियों को बहुत टच हो जाएगी। क्योंकि जो हम बोलते हैं ना, जैसे आपका थॉटलेस स्टेट में आएंगे, आपके ऊपर बरसने लगता है एक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, तो उसको आकाश गंगा भी बोलते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं गंगा को आकाश गंगा के रूप में। और अर्धनारीश्वर मतलब हर इंसान के अंदर स्त्री तत्व पुरुष तत्व होते हैं, स्त्री एंड पुरुष तत्व। कोई पुरुष ओरिएंटेड रहता है, कोई स्त्री शक्ति ओरिएंटेड, स्त्री तत्व ओरिएंटेड। तो कोई कोई बोलता है ना, वो तो लड़की है, लड़के जैसे है, कोई लड़का है लड़की जैसे है, मतलब उसका वो जो एक्टिविटी। तो ऐसे उसके इन डेप्थ में हम समझे तो उसका अलग अलग सांख्य योग में अलग बताया गया। स्त्री तत्व क्या कहता है, स्त्री इतना पावरफुल क्यों है, इतना पेन को कैसे वो झेल सकती है। सबसे हाईएस्ट पेन झेलने की शक्ति स्त्री को होती है। और मल्टीटास्किंग, मात्र इसका रिसर्च भी हुआ है, 2 से 3 काम एट ए टाइम स्त्री कर सकती है, कोई पुरुष नहीं कर सकता। ये एक डिजाइन है, प्रकृति का डिजाइन है। और स्त्री का तत्व, स्त्री का गुण क्या बोलता है, प्यार, प्यार मातृत्व, ये सब स्त्री का होता है। वही पुरुष का एक लीडरशिप क्वालिटी। तभी पहले के लोग स्त्री को एक केयर मतलब फैमिली को देखने का, पुरुष को पैसे कमा के लाने के हिसाब से आया आया था। तो उसको हम लोग डोमिनेटिंग करते हुए स्त्री के ऊपर हम अत्याचार करने लगे। तो वो चीज हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर रहता है। तो हमें इसको समझ के, रिकॉग्नाइज करके, कौन सा हमारा तत्व बढ़ रहे हैं उसको हम बैलेंस करने में, ये सब हमें समझ में आता है ध्यान में आने से। हमारा स्त्री तत्व बढ़ रहा है, पुरुष तत्व बढ़ रहा है, तो हम उनको समझ के बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो वो अपना अर्धनारीश्वर का संकेत को संकेत के रूप में बताने का, ये एक्सप्लेन करने का, डिस्क्राइब करने का। और इसमें त्रिशूल आता है। त्रिशूल में भी क्या है, 3 वो होते हैं, राउंड शेप 3 स्टिक्स होते हैं। तो उसमें से एक आधी रहेगा, एक अंत्य रहेगा, बीच बीच में जो रहता है मध्यम, मध्यम यानी मध्यम मार्ग। तो ये चीज भी, ये ध्यान में हम जो ध्यान कर रहे हैं इसमें हमेशा बोलते हैं मध्यम मध्यम मार्ग में जीना है। मतलब कोई कोई चीज को पकड़ के भी नहीं रखना है, कोई चीज को बिल्कुल छोड़ना भी नहीं। दोनों को बैलेंस करते हुए जीवन जीना है, आदि अंत दोनों को बैलेंस करते हुए। इसीलिए बीच वालों को थोड़ा शार्प से ऊपर उठा हुआ सा रहता है। शार्प यानी हमें जागृति स्थिति में, एक आत्म स्थिति में रहते हुए, मतलब एक तरह का हर पिक्चर में यही चीज है। किसी का भी भगवान को ले ले, वो वाले तो वही है ना, कितने साल पहले हुआ है, ऐसे कोई बोलते हैं ऐसे इंसान जन्म लेके गया होगा वो भी। तो उनका ऐसे ही था। हम अपनी एक फैमिली के ही पप्पा पप्पा के पप्पा दादा परदादा को लेंगे, तो हम उनका रूप को हम ये इमेजिन नहीं कर पाते। तो ये इतने सालों से चलता आ रहा है। तो उन सारे संकेत को समझ के हमें अपने जीवन में बदलाव करना चाहिए। ये हम भक्ति योग में इतना इजीली नहीं समझ आता है। जब हम ज्ञान योग यानी मेडिटेशन में आते हैं, ध्यान योग में, तब हमें अंदर से इंट्यूशंस आना। हाँ, इसमें थर्ड आई भी है, शिव जी का बोलते हैं। तो हम अपना थर्ड आई को एक्टिवेट करने में भी एक संकेतिक रूप में हर इंसान के अंदर थर्ड आई है, वो भी हम समझ सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में आने के बाद हमें पता चलता है। कोई कोई लगता है हमारा एक्टिवेट हुआ नहीं है, लेकिन उनके अंदर कुछ कुछ बदलाव आया रहता है, कुछ इंट्यूशंस। कोई काम करने से पहले अंदर से कुछ विचार आते हैं मन में, ये नहीं करना है, अंदर से बोलता है। तो वो भी एक आपका थर्ड आई का ही इंट्यूशन एक्टिवेशन का रिजल्ट है। तो ऐसे करके हर संकेत का एक एक मीनिंग होता है। तो ये चीज बताना था, अब बाकी का कल बताएंगे। कि मास्टर, ध्यान में बैठते हैं। ध्यान के लिए बैठ जाइए। clasp your fingers, cross your legs, and close your eyes and start observing your whole body and relaxing your whole body. एक एक बॉडी के पार्ट्स को ऑब्जर्व करते हुए रिलैक्स करते जाइए।
तनाव मुक्त करते जाइए। अब इन बातों को, अभी जो हमने शिव रूप का जो सांकेतिक रूप के बारे में हमने समझा, उसको एक एक चीज को हम ध्यान में उसके बारे में कनेक्ट होने के, आकाश गंगा से कनेक्ट होंगे, थर्ड आई से कनेक्ट होने का, एक्टिवेट करने का, ये तो स्टेप बाय स्टेप होते जाते हैं। इन अनुभवों को अनुभव करने के लिए, एक्सपीरियंस करते हुए हम ध्यान करते हैं। तो जब पूरा शरीर तनाव मुक्त होता है तो हम अपने श्वास को देखने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो इजीली हम श्वासों को ढूंढ पाएंगे, शून्य स्थिति में जाने में सहायक हो। चलिए अपना श्वास को देखते चलिए साक्षी भाव से, कोई प्रेशर नहीं, न कुंभक न रेचक, एक ये शरीर देख रही है इस श्वास को, साक्षी भाव से उसको आते जाते श्वास को देख रहे, एक साक्ष्य भाव से, विटनेस रूप से देखते चलिए। इस ध्यान का आनंद उठाइए। मैं माइल्ड म्यूजिक लगाती हूँ, म्यूजिक के साथ अपना ध्यान को म्यूजिक के पीछे ना जाए, बस बैकग्राउंड साउंड्स को छुपाने के लिए, तो कोई दूसरे साउंड हमें डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हम बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाते हैं। तो हमें अपने अंतर यात्रा में जाना है, इनर जर्नी। सब चीजों को भूल के, अपने आप को भूल, अपने शरीर को भूल जाना है, अपने रिश्तों को भूल जाना है, कोई भी मंत्र पठन नहीं करना है। अपने सहज श्वास को देखते हुए अपने अंदर के थर्ड आई, तीसरी आंख की स्थिति को देखने की कोशिश करना है, और आकाश गंगा को अपने शरीर में बहते हुए अपना नाड़ियों को शुद्ध करने का स्थिति को महसूस करते जाना है। अपने आप को बैलेंस रूप में देखना है, जहाँ पे हमारा मोह माया राग द्वेष, कहीं राग ज्यादा है तो द्वेष ज्यादा है, तो भी बैलेंस, दोनों को बैलेंस, दिन रात इन सबको हमें बैलेंस करते हुए मध्यम मार्ग अपने इनर जर्नी को आगे बढ़ाना है। इस स्थिति को पहुंचने में बहुत सारे दिक्कतें आते हैं, रास्ते में हर्डल्स आते हैं। ये हर्डल्स है नहीं, विचार ही हमें इस ध्यान से, इस मेडिटेशन से भटकाता है। तो विचार आने लगे तो हमें अपना श्वास पे ध्यान लगाना है।
धीरे धीरे थॉटलेस स्टेट में जाएंगे तो फिर अपनी जर्नी आगे बढ़ाना है। शांत स्थिति, शून्य स्थिति में, समाधि स्थिति में पहुंचने का अपना लक्ष्य पाने के लिए अपना जर्नी को आगे बढ़ाना है।
कि मास्टर 10 मिनट्स मौन ध्यान करते हैं।
Last 2 minutes, masters. धीरे धीरे अपने अंतर्मुखी से बाहर मुखी हो जाइए। अपने शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए। अपना हाथ पैर हिलाइए। धीरे से अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 0। रिलैक्स। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और तालियों के साथ ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, अपनी प्रकृति माता के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और पंच 5 एलिमेंट्स के प्रति। और अपने साथ जो ध्यान करें सारे ध्यानार्थियों को भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ जी, कुछ कहना है? ध्यान में है? कि मास्टर्स कल बात करते हुए कोई चीज शेयर करना है तो कल करिए। अभी मैं क्लोज करती हूँ।